दम तोड़ती मईशत को एक और सहारा। IMF से 1.1 अरब डॉलर मौसूल हो गए। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने गुज़िश्ता रोज 1.1 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो जाएगा। कराची में IH चंद्रीगढ़ रोड पर सिंध मदरसतुल इस्लाम के करीब जनरेटर मार्केट की दुकान में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। धमाके के बाद दुकान में आग भड़क उठी, सामान जलकर खाकस्तर। सिलेंडर धमाके से दुकान का सामान सड़क पर फैल गया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ताहाल धमाके की वजूहात सामने न आ सकी। कराची में कातिल लुटेरों ने मजीद 2 अफराद की जानें ले ली। सुरजानी टाउन सेक्टर 10 में डकैती मजामत पर फायरिंग से बस अड्डे का 50 साला चौकीदार अशफाक जाम बहक। मुलजिमान 2 लाख रुपए और असलहा छीन कर फरार। औरंगी टाउन गुलशन बिहार महाजर चौक पर डकैतों की फायरिंग का जख्मी 35 साला अब्दुल्ला दम तोड़ गया। मौजूदा साल डकैती मजामत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 67 हो गई। कराची की सूरत हाल और अमन अमान पर सिंध हुकूमत की हिमायत का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सूबाई हुकूमत से दोनों मामलात पर बात होगी, मसाइल मिल बैठ कर हल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस खत असखुद नोटिस केस में हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि माजी में जो हुआ सो हुआ, अब नहीं अदलिया में मदाखलत किसी सूरत नहीं करने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक ऐसी रियासत है जहां फ़ोन सुनना भी आसान नहीं, इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं, जो बोल पड़ता है इसके साथ शायद जजेस जैसा सुलूक होता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो जजेस दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते जज की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा जब रियासत जारिहत पर उतर आए कोई शहरी लड़ नहीं सकता। एक कमरे में ना बैठो, उधर बैठो, कोई सुन लेगा, बड़ा भाई सब देख रहा है, मुझे कोई नोट कर रहा है, ये क्या कल्चर है। अदलिया मदाखलत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले बहुत पहले की बात है, किसी ने मुझे कहा फोन टैप हो रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, इन्हें ठीक तरीके से सुनने दे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तजावीज़ में अकबर इलाहाबादी का शेर भी पढ़ दिया। कानून के मुताबिक फैसला किया तो अफगानिस्तान से धमकियां मिली। पेशावर के जजेस से एजेंसीज ने राबता किया। जजेस से एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। अदलिया मदाखलत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तजावीज़। लिखा आला और ज़िले अदलिया के जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। हाई कोर्ट का जज रिपोर्ट करे तो चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया जाए। एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर। फुल कोर्ट समात का मुतालबा, जज साहिबान पर दबाव नाकाबिले कबूल करार। मुल्क भर के बार कौंसल्स और वकला से राबते का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार और साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान ग्रीन कार्ड से मुतालिक खतों किताबत का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। सेनेटर फैसल वाडा ने मालूमात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे दी। लिखा ग्रीन कार्ड से मुतालिक खतों किताबत को पब्लिक करने से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट आज भी ना मिल सका। तीसरे इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ के केस में दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फाइनल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया। बोले किसी इदारे से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के लिए बातचीत चल रही है। MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बात करेंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात ही करनी थी तो फौज पर हमले क्यों किए? स्पीकर पंजाब असेंबली का PTI से सवाल। मलिक अहमद खान ने कहा PTI ने बयानिया बनाकर कौम का वक्त जाया किया।
मिलिट्री तंसीबात पर हमले का केस दहशतगर्दी अदालतों में चलना चाहिए। सालाना गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर के वकील ने अदालत को बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का असखुद नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत जारी। सऊदी अरब और ईरान के आला सतह वफूद के बाद अमरीका का आला सतह वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी जॉन बास की क़यादत में वफ़द की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी मामलात ज़ेर गौर। वजारतों और डिविजन्स में माहिरीन और प्रोफेशनल्स तैनात करने का प्लान। वज़ीर आज़म का एक और इख्तियार ख़त्म हो गया। प्रोफेशनल्स की तैनाती की तलाश में हेड हंटिंग फर्म्स की खदमात हासिल करने का इख्तियार वजीरों, मुशीरों और वज़राए मुमलिकत के सुपुर्द। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। मईशत बहाली की जानिब गामजन जुलाई ता मार्च तरसीलात ज़र 21 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। बरामदात 23 अरब डॉलर और दरामदात 38 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गई। वजारत खजाना की रिपोर्ट में कहा गया कि FBR की टैक्स वसूलियों में 30% इजाफा हुआ। महंगाई कम होकर 20.1% हो गई। टैक्स रेट बढ़ाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम खत्म होने का आज आखिरी रोज। 37 लाख रिटेलर्स में से सिर्फ 167 ने रजाकाराना रजिस्ट्रेशन कराई। स्कीम के तहत रिटेलर से माहाना 1200 रुपए एडवांस इनकम टैक्स लिया जाएगा। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए तक कमी मुतवक्के। ऐलान आज शाम होगा। इत्तलाक रात 12 बजे से किया जाएगा। LPG की कीमतों में 11 रुपये 88 पैसे फी किलो कमी। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 मई से 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 140 रुपये सस्ता मिलेगा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर ने चार्जशीट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पढ़कर सुनाई। बताया आजम खान ने साइफर की कॉपी बानी PTI को दी और फिर वापस नहीं की गई। उन्होंने बताया गुम हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या वज़ीर आज़म को कॉपी देने का सबूत है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। साइफर दस्तावेजात वज़ीर आज़म ऑफिस तक जाने पर तो किसी को कोई एतराज नहीं। आजम खान मिलिट्री सेक्रेटरी का कह रहे हैं कि इसे बता दिया था, गुम हो गई। मिलिट्री सेक्रेटरी अदालत नहीं आया कि वो बताता इसे क्या कहा गया। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका की सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि केस इस हद तक सुन चुका हूं कि केस किसी और अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकता। सेक्शन 528 के मुताबिक इस मामले में हाई कोर्ट कुछ कर सकती है। अगर पार्टी हार जाए तो कहती है कि जज ने रिश्वत लेकर फैसला किया। नकीबुल्लाह कत्ल केस में नया मोड़। अहम गवाह और ऐनी शाहिद अपने बयान से मुनहरिफ। गवाह हेड कांस्टेबल राजा जहांगीर ने साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत और शुएब शूटर समेत 7 मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को बताया जबरदस्ती बयान लिया गया था। आला हुकाम के दबाव पर पुलिस के तहरीरी बयान पर दस्तखत किए थे। प्रोसिक्यूशन ने गवाह का नाम वापस लेने की अपील कर दी। अदालत ने वकील सफाई की जानिब से गवाह के बयान पर जुरा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 4 मई तक मुलतवी। लाहौर में चीनी खातून को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का चूना। 2 मुल्जिमान ने मोबाइल फोन्स, LEDs मंगवाई और पैसे खा गए। लियो मैक्सिका थाने के चक्कर लगा लगा कर चकरा गई। कहती है मुल्जिमान धमकियां दे रहे हैं। वैन खड़ी रही, पुलिस सोती रही। कैदी गाड़ी की छत से फरार। कोयटा में पशीन स्टॉप पर कैदी वैन से फरार की वीडियो मंजर आम पर। मुल्क दुश्मनों का वार। बाजोड़ के इलाके कटकोट मामूर में मुल्जिमान का इंसदादे पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग से पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार जाम बहाल।
जमशेद क्वार्टर के कमर्शियल एरियाज में गैर एलानिया लोड शेडिंग, पूरा दिन जनरेटर चलाकर कारोबार करने वाले सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत का इजहार बरहमी के इलेक्ट्रिक को कमर्शियल एरिया और कच्ची आबादी के कनेक्शंस अलग करने की हिदायत। आइंदा 4 सालों के लिए तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ारत तालीम के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। चारों वज़राए आला और वज़राए तालीम शरीक होंगे। पंजाब भर में शादी की तकरीबात में वन डिश पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने का फैसला। दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया गया। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत काबीना अजलास में किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी। गंदम के छोटे काश्तकार को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज कहती हैं काश्तकार के लिए सारे वसाइल हाजिर हैं। आढ़ती मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। कराची में आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान महकमे मौसमियात ने बता दिया। कोयटा में सर्दी लौट आई। कल्लात, मस्तूम, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन, खानोजई, पशीन और मुस्लिम बाग में भी मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, जहलम, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी। रफ़ा और मगरबी इलाकों में बमबारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 34,488 हो गई। खान यूनुस और दीर अल बला में भी सियोनी फ़ौज के हमले जारी। हमास रहनुमा का कहना है कि इसराइल गजा पर तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है कि हमास मामूली फ़राख दिलाना पेशकश को कबूल करेगा। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में अमरीकी जामियात में 11वें रोज़ भी एहतजाज जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के न्यूयॉर्क कैंपस में मुज़ाहिरीन ने दोबारा ख़ैमे लगा दिए। सिडनी में तलबा की ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म की इसराइल और गजा से मुतालिक पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसराइली और फ़लस्तीनी हामी मुज़ाहिरीन में तसादुम। मुतादिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। ऑस्टन और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। पेरिस में भी तलबा का इसराइल से मुंसलिक कंपनी से अलहदगी इख्तियार करने का मुतालबा। दुनिया भर की जामियात की तरह कराची के तलबा का भी फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। जामे कराची में तालिब इल्मों का एहतजाज। फ़लस्तीन वॉक का इनेकाद। फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी। तलबा कहते हैं जुल्म के खिलाफ हम सब एक हैं। अजलान शाह हॉकी कप में कौमी टीम की शिरकत मशकूक। टीम पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी। कौमी टीम के ऐलान को 48 घंटे हो गए, मगर टीम की रवानगी का शेड्यूल तैयार न हो सका। खिलाड़ी परेशान, फेडरेशन के धड़ों के दावों पर हैरान।